की विदाई देती हुई पहुंच जाती हूँ अपने धाम में। स्टिल कंप्लीट साइलेंस। जहाँ बस मैं हूँ और मेरा बाबा है। दिल से स्नेह के बंधन में बाबा को बांध कर ले आती हूँ। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर योगेश्वर पिता आ जाइए। आ रहे नीचे की ओर हमारे साथ साथ। फिर से वही साकार महावाक्य की धारणा का स्वरूप बनाने के लिए वो भोलेनाथ भंडारी विराजमान है हमारे सन्मुख, स्वयं भगवान। महसूसता की शक्ति को जागृत करे। कौन बैठा है, कौन मिला है, कितना प्यार कर रहा है और कैसे मेहनत कर रहा है, कैसा अथक है, कैसा निरहंकारी है। और मैं उसके एडॉप्टेड संतान, उसके सन। आज के महावाक्यों का उच्चारण करने के लिए, उसका स्वरूप बनने के लिए एकाग्रता के आसन पर आसीन होकर बैठ जाएं। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। आपकी सेवा थी आपको अर्पण बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 20 जनवरी 2025 के महावाक्य है। अव्यक्त मास के 20 दिन पूरे हुए है ना। आज 20वां दिन है, पूरा हो जाएगा। 10 ही दिन बाकी है। और ऐसा नहीं है कि 18 जनवरी चली जाए फिर हमारा पुरुष ढीला हो जाए। हमारे लिए रोज ही अव्यक्त मास है ना। तो रोज ही हमारा डे बाय डे पुरुषार्थ पढ़ते रहना चाहिए। ठंडे नहीं हो जाना है हमें पुरुषार्थ में, है ना। अगर कोई ठंडा हो रहा है हमारे आसपास वाला तो उसको जगाना है। अभी जागो जागो, अभी तो नवयुग लाना है, अभी तो सतयुग को लाना है, अभी तो संपूर्ण बनना है। अभी कैसे नींद करोगे। ठीक है। तो बाबा आज कह रहे हैं मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा के साथ सतयुग की राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल जमा करो। 3 बल की बाबा ने बात करी है। ज्ञान के साथ याद और पवित्रता है, ये 3 मेन बल बाबा ने जो कहा, जिस पर हमारा ब्राह्मण संसार टिका हुआ है। फिर बाबा ने 2 प्रश्न पूछे हैं आज, है ना। आप लोगों को अगर पॉइंट्स बताने 1-2 मिनट बता दे, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से बताना। ओम शांति। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? बहुत बहुत मीठा बनना, सबके साथ प्यार से चलना और चलाना, सदा खुशी में रहना, ये तुम ब्राह्मण बच्चों का लक्ष्य है। साथ में बाबा कर्म की गुह्य गति भी समझाते हैं, जिसको कर्म श्रेष्ठ कहते हैं। उसकी निशानी है वो किसी को भी दुख नहीं देते। उसके कर्म से ही किसको भी दुख की प्राप्ति नहीं होती। बाप भी दुख हरता सुख करता है, ऐसे बच्चे भी दुख हरता सुख करता है। ओम शांति। ओम शांति। भवन का कि तुम ब्राह्मण बच्चे अभी परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर भारत को फिर से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना रहे हो। भवन का परंतु उससे पहले खुद ऐसा बनना पड़े। अपने को चेक करना है चाहिए कि हम कहाँ तक श्रेष्ठ बने। कोई भ्रष्टाचार का काम कर किसको दुख तो नहीं देते हैं। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख ही देना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं सुखधाम और शांतिधाम को याद करना है, इन देवताओं जैसा मीठा बनना है, अपार खुशी में रहना है, रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है और बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं सुख धाम को और शांति धाम को याद करना है, इन देवताओं जैसा मीठा बनना है, अपार खुशी में रहना है, रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कर्मों के ऊपर खास अटेंशन दिलाया है कि हर कर्म सोच समझ कर करना है। ओम शांति। तो मेन धारणा की जो मेन पॉइंट्स हैं, जो बाबा ने दोनों प्रश्न उत्तर में हमें बताया है ना, कि बहुत हमें खुशी में रहना है, बहुत मीठा बनना है, सबको प्रेम से चलाना है और यही हमारा पुरुषार्थ का लक्ष्य है ना? क्योंकि दिव्य गुणों की धारणा करेंगे तो देवता पद पाएँगे। दिव्य गुण धारण ही नहीं करेंगे तो कैसे जाएँगे? तो आज अपने आप को चेक करो कि मेरे में कितने दिव्य गुण हैं और क्या-क्या कमी है अभी, है ना? आज अपने अंदर की विशेषता का, अपने अंदर के गुणों का लिस्ट निकालेंगे फिर से, है ना? कुछ दिन पहले हमने निकाला था, आज फिर से करेंगे। रोज़ अपने आप को ऐसे चार्ज करते जाएँगे। जब इसका रिटर्न वर्क करते हैं ना, तो लिखा हुआ बहुत इफ़ेक्ट करता है और उसकी इफ़ेक्ट भी हमारे मस्तिष्क पर रहती है। तो वो फ़ोकस भी रहता है, वो अटेंशन भी रहता है। तो लिखना है, मेरा अंदर क्रोध अभी भी इतना है, मेरे अंदर काम विकार इतना पड़ा है, लोभ इतना है, यहाँ मोह है, यहाँ मैं आत्मा व्यर्थ में चली जाती हूँ, है ना? ऐसे जो-जो भी है ना, वो हम सबको लिखना है। पुरुषार्थ करना है रोज़ की मुरली से, है ना? तो उस मुरली को अपना बना लेना है ना? तो ये ख़ास करना है कि दिव्य गुणों की धारणा मैंने कितनी की है अब तक। क्योंकि बाबा ने कहा जाना है राजा ही लेनी है, जाना है वहाँ उस युग में जहाँ सब सर्वगुण संपन्न है। अब सर्वगुण संपन्नता की वो हाँ, ऊँची मंजिल को प्राप्त करना कोई जैसी-तैसी तो बात नहीं। तो यहाँ अगर वो गुण और संस्कार धारण किए होंगे, यहाँ हमने उस अनुसार बहुत काल का अभ्यास किया होगा, तब जाकर वहाँ जाएँगे ना, ऐसे थोड़ी चले जाएँगे। हाँ, तो फिर बाबा ने आगे कहा श्रेष्ठ कर्म की निशानी क्या है ना? तो अगर श्रेष्ठ कर्म है तो हमसे कोई दुखी नहीं होगा कभी। और जैसे बाप दुःख हरता सुख करता है तो वो भी क्या करेंगे? दुःख हरता सुख करता ही होंगे। मीठा गीत है आज का, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन अब धरती पर आ जा रही है ना? मैंने कहा मीठे-मीठे रूहानी बच्चे, ये किसने कहा? तो बाप और दादा दोनों ने कहा। क्या कहा? साकारी और निराकारी दोनों ने कहा। याद और नॉलेज ये तो हर बात में चलता है। एग्ज़ाम्पल दिया बाबा ने, कुछ दिन पहले भी बाबा ने ये बताया था। कि ऐसा नहीं है कि याद और ज्ञान यही है। हाँ? ज्ञान और योग तो हर जगह है। भी पढ़ाई करने जाते हैं तो वहाँ भी ज्ञान चाहिए। अब वहाँ हम जब पढ़ते हैं, टीचर के पास जाकर पढ़ते हैं, तो उस टीचर से हमारा अपने आप योग लग जाता है। तो घर पे भी अगर जब हम बैठते हैं तो हमें कौन याद आता है? अच्छा टीचर ने ये होमवर्क दिया था, अच्छा टीचर ने ये बोला था, है ना? मुझे ये करना पड़ेगा वरना ये हो जाएगा। तो अपने आप वो योग और ज्ञान पूरे हर फील्ड में चलते हैं। और कई बार क्या है ज्ञान तो हमारा मेन पॉइंट है। हर आत्मा को अंदर से कुछ न कुछ जानने की अपेक्षाएँ होती हैं। है ना? कई बार आत्माएँ इस भाव से भी हमारे सामने आ रही है कि भई कुछ बोले ये, है ना? कई बार पर चिंतन पर दर्शन करने के लिए भी आ जाती है हमारे सामने। लेकिन यहाँ से अगर भाव नहीं मिलेगा तो वो आत्माएँ आगे बढ़ नहीं पाएँगी। हुँ? तो वहीं उसको रोक देना है। क्योंकि हम क्या है दुःख हरता सुख करता है, हमें सबको सुख देना है। कुछ दिन पहले बाबा ने क्या कहा था स्लोगन में, अगर किसी का नुक्स निकालते हैं ना, तो भी हम किसी को दुःख देते हैं। भई किसी ने भोजन बनाया, आपने बोला ठीक बना है। ये होता है ना जब घर में सब बैठते हैं भोजन करने के लिए तो उम, वो जो दूसरी आत्माएँ होती हैं तो उनका बस ये रहता है कि वो जैसे एक जजमेंटल सीट पर बिठाया है, अब जज करो भई हमें। तो सब आजकल दुनिया में सबको एक-दूसरे को जज करना है, खुद ही को जज नहीं करना है। बाकी सबको दूसरे को जज करना होता है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये बैठे हैं, ये उठे। ये ज्ञानी है, ये फलाना है, ये है, वो है। खुद को देखना है, खुद को देखते ही नहीं। तो आज बाबा ने अपने आप की जाँच करने के लिए भी कहा है हमें, देखते हैं वो भी। तो बाबा ने यहाँ एग्ज़ाम्पल बैरिस्टर का दिया था कि अगर बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं तो भी ज्ञान और योग तो होता ही है ना? हुँ? ये नई पॉइंट वैसे बाबा ने कुछ दिन पहले बताई थी, लेकिन उसको याद रखना है कि हर जगह ज्ञान योग है ना? ज्ञान से हद का बल मिलता है और वहाँ यहाँ तो बेहद का बल मिलता है। मतलब ये बैरिस्टर वगैरह का ज्ञान अगर लिया तो क्या मिलेगा? हद का बल मिलेगा, है ना? लेकिन हमें तो क्या मिलता है यहाँ बेहद का बल मिलता है क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप है ना? तुम बाप से भी उच्च मर्तबा लेते हो, फिर तुम 84 जन्म लेते-लेते गँवा देते हो। अभी हम बाप दादा के घर में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? हाँ, कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा? कहाँ बैठे हैं? ओम शांति बाप दादा के घर में। हाँ, कौन-सा घर? मधुबन कर। हाँ, मधुबन घर है। अब मधुबन नहीं जाने को मिला तो क्या करेंगे? बाप का घर तो कितना प्यारा लगता है ना? तो एक समय बोल के तो देखे बाप के सामने, क्या हालत करते हम, है ना?
अगर जाने को नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? घर को ही ओम मधुबन शांति। समझ जहाँ, के रहना। हाँ, जहाँ बैठे हैं उसी को मधुबन समझ के अपने आप को बाबा से जोड़ योग करेंगे। बिल्कुल, है ना? क्योंकि हम सब का घर क्या है? एक सेंटर है, हम सब का घर एक मधुबन ही है। हाँ, क्योंकि दिन-रात जहाँ सेवाएँ होती हैं, ज्ञान योग चलता रहता है, ज्ञान योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट इन दीवारों में है। यहाँ के कण-कण में, अणु-अणु में है ना? इतने वाइब्रेशंस रोज़ हम आत्माएँ जो करती हैं, तो ये क्या फल फिज़ूल थोड़ी जाते हैं, तो इतना पावरफुल वायुमंडल यहाँ का बनता है। जहाँ रहते हैं वही मधुबन है। जैसे-जैसे समय आगे जाएगा, हर आत्मा को जाने का चांस नहीं मिलेगा, तो औरों को आगे करना है, नहीं हम तो जाके आए, आप अब आप जाओ, है ना? दूसरों को आगे करके, क्योंकि जो सुख मुझे मिला है अपने बाप के घर का, वो दूसरों को भी तो मिलना चाहिए ना, और देना ही तो लेना होता है। तो वो जो हम देते हैं, जो किसी को चांस देते हैं, तो उसकी खुशी अ, ज़्यादा हो जाती है, पदम गुना हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा, यहाँ जब बैठे हो, क्या हो? हुँ, बाबा ने कहा हाँ, बाप-दादा के घर में बैठे हैं, ये बाबा माँ भी है, मतलब ब्रह्मा माँ की बाबा बात करें, ये भी रचना भी है। तो ये भी और रचना दोनों भी है, दोनों हैं एडॉप्टेड। मतलब बाबा और हम सारे बच्चे क्या हैं? एडॉप्टेड हैं। प्रवेश करता है मतलब प्रवेश करना मतलब क्या होना? एडॉप्ट होना। बाबा ने कहा मैंने इनमें प्रवेश किया, ब्रह्मा के तन में मैंने जिस दिन प्रवेश किया, वो अपने आप में एडॉप्ट हो गया था। उसके लिए अलग कोई ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं थी, बस वो हो गए थे। है ना? इसलिए बाबा ने ये क्लियर किया है आज। बात तो एक ही है ना? फिर बाबा ने कहा आप भारत को क्या बना रहे हो? श्रेष्ठ, 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 फिर से सतयुग राजधानी बना रहे हो। 2 दिन पहले भी पूरी मुरली चली थी ना भारत के ऊपर, हाँ? कि भारत की सेवा करनी है, भारत पर स्वर्ण स्थापन करना है, भारत पर नई दुनिया लानी है, कितनी सारी बातें बाबा ने बताई थी। आज फिर भी कह रहे हैं। फिर बाबा ने चेकिंग किया, क्या हम श्रेष्ठ बने हैं? नंबर 1। फिर कोई भ्रष्टाचार का काम कर दूसरों को दुखी तो नहीं करते हैं। नंबर 2। फिर नंबर 3 है मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुःख तो नहीं देते हैं। ये 3 प्रकार के चेकिंग बाबा ने हमें बताए हैं आज, हाँ? क्या किया पहला? हम श्रेष्ठ बने हैं, तो अपने आप को जवाब दो सभी। अभी के अभी करो ये ड्रिल। क्या हम श्रेष्ठ बने हैं? बाबा की कुटिया में चले जाएँ और देखें बाबा के सामने, क्या बाबा मैं श्रेष्ठ बनी हूँ? ये मैं किसी को दुःख तो नहीं दे रही हूँ। वही साधारण कर्म है या बदलाव है? मनसा वाचा कर्मणा। किसी को भी मुझसे दुःख तो नहीं हो रहा। ओम शांति। तो ये चेकिंग करने हैं आज हमें। मैं कल्प-कल्प तुम बच्चों को बेहद की पढ़ाई पढ़ाता हूँ, नंबरवार पढ़ाई, हाँ, नंबरवार पढ़ाई के अनुसार फिर नई दुनिया में हम सब ट्रांसफर हो जाएँगे। यही पुरुषार्थ कल्प-कल्प चलता रहेगा। मतलब आज अगर पुरुषार्थ में हारे, तो हर कल्प हारेंगे। आज अगर जीते तो हर कल्प जीत जाएँगे, है ना? ये सदा ही चलता रहेगा। फिर बाबा ने सेवा के लिए बातें बताई थी कि त्रिमूर्ति के रचयिता के शिव बाबा, है ना? त्रिमूर्ति के रचयिता है शिव बाबा और उनका मूल नाम ही गुम कर दिया है। भाई शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु पुरी को स्थापित करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थापना करते हैं, लेकिन फिर भी जिसने स्थापना की उसको सब भूल गए हैं। तो हुँ, तो त्रिमूर्ति के रचयिता है शिव बाबा, उनका मूल नाम ही है, यहाँ गुम कर दिया है। बाप की नॉलेज और वर्षा, ये दोनों याद रहे तो भी हर्षित रहेंगे। हाँ? बाबा की नॉलेज और वर्षा, तो ज्ञान और हमारा प्राप्ति हमें याद रहे, मन्मना भव और मध्याजी भव, है ना? ये दोनों भी याद रहे तो भी क्या हो सकता है, हम बहुत हर्षित रहेंगे। बाप की याद में रहो, फिर तुम किसको भी ज्ञान का तीर लगाएंगे तो बस अच्छा असर होगा, उसमें भी शक्ति आती जाएगी, है ना? जिसको तीर लगा रहे हैं उसमें भी वो शक्ति आती जा रही है। कभी मूल फिक्रात, हाँ? अभी मूल फिक्रत ये रखनी है कि
हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, बस यही एक तात लगी रहे, बस मुझे तमो से सतो प्रधान बनना है। पहले उत्तम से उत्तम हम ही थे, फिर नीचे गिरते महान पतित बने। तुम जानते थे हम बरोबर बंदर मिसल थे। अभी महसूस तो आती है, चाहे ब्राह्मण भ्रष्टाचारी दुनिया एक दो को गाली भी देते हैं, है ना, सब दुख देते हैं, सब दुख दो, जाने अनजाने क्या कर रहे हैं, दुखी तो दे रहे हैं। हाँ, तो एक दो को गाली देते हैं, छोटे लगते हैं, तो जंगल बड़ा होता है और गार्डन छोटा होता है ना। मैंने ये दो एग्जाम्पल से बताया है। क्या है, जंगल मतलब कांटों का जंगल, जहाँ विषय विकार है तो वो क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन बगीचा कैसा होता है, सदा भी स्थूल में देखो, जंगल बहुत बड़ा विस्तार में होता है, और गार्डन तो बहुत कम स्थान में होता है ना। इतनी एकड़ जमीन हमारे पास वहां होती ही नहीं सपोज, तो और वो उसकी खूबसूरती है उसके छोटेपन में। हाँ, उसकी खूबसूरती, अब फ्लावर वास है, अगर उसको बहुत बड़ा बड़ा बनाएंगे कैसा लगेगा। तो यहाँ बाबा के बगीचे के बच्चे बच्चे जो है, हाँ सपोज 108 है, 16,108 है, बस कम कम में मजा है, तभी तो वो गुलदस्ता अच्छे से बनता है। सारी की सारी भीड़ जमा हो जाएगी तो फिर सतयुग और कलयुग में फर्क क्या रहेगा। हाँ? इसलिए बाबा ने खास कहा जिनमें ज्ञान और योग नहीं है, सर्विस में तत्पर नहीं है, तो फिर अंदर में इतनी खुशी भी नहीं रहती। देखो यहाँ चेकिंग करना कि मेरे अंदर ज्ञान और योग अगर है तो मेरी खुशी सदा बनी रहेगी। अगर मैं खुश नहीं हूं, मतलब अभी मेरा पोज कुछ अलग है, बाबा ने कहा था ना एक मुरली में, सब अपना अपना पोज तो देखो, बाबा को तो देखकर हंसी आ रही है। हाँ, तो हमें अपने अपने देखने हैं पोज के, मैं कैसे लग रही हूँ, अच्छा ऐसी चेहरे करके बैठी हूँ। हम्म? कोई हमसे ये ना पूछे अच्छा क्या हुआ आज, आपका मूड क्यों ठीक नहीं है, वो वाले दिन गए हमारे। हम्म, वो सारे ही, अब तो हम खुशियों वाले आत्माएं, हम तो मन मस्त मौजिले रमता योगी आत्माएं, सहज योगी आत्माएं, है ना। तो बाबा ने कहा आगे, दान करने से मनुष्य को खुशी होती है। इसमें एक रचना, प्रश्न होता है। जी ओम शांति। जी दीदी। बोलो। हाँ। दीदी है ना। हाँ, कितना भी अटेंशन देते हैं अपने आप पर। बहुत मैंने तो बहुत मेहनत की है अपने आप। मेरा जितना योग बाबा से तो पता नहीं, पर मैंने अपने मन कहाँ कहाँ जा रहा है, कितना कहाँ कैसी वृत्ति हो रही है, बार बार चेक किया है। तो भी इतना अटेंशन देते हुए भी कहीं शादी में जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ से बाबा को कह देती हूँ आप कंबाइंड हो जाओ, मुझे आत्मा देखना है मुझे। पर मेरा देह का ही ध्यान देह पर ही ध्यान रहता है। और देह फिर संकल्प आता है पर ऐसे एकदम नहीं हो पाता है। और वृत्ति में कहीं कहीं तो थोड़ी ऐसे नहीं कि वृत्ति शुद्ध ही रहती है। तो मैंने तो बहुत ट्राई किया पर मैंने तो ऐसा लगा कि बाबा मैं इसमें अभी नहीं जीत पा रही हूँ। ओम शांति। देवभान आधा कल्प हमारे अंदर इतना नेचुरल हो गया है, तो ये हमने एक बार नहीं किया है, हमने आधा कल्प ये सब कुछ किया हुआ है। तो वो जो होती है वृत्ति, वृत्ति जो सबकॉन्शियस माइंड में भरी पड़ी है, उसके लिए सवेरे का टाइम अमृत वेला का, जो आगे के पहले 10-15 मिनट, और रात को सोने के पहले के 10-15 मिनट आपको टोटल पवित्रता पर योग करना है। ये करो आप, है ना, उससे। और वो देखो, और जब भी जहाँ जाओ ना, तो इष्ट देवी के समान में ही जाना है। अखंड महादानी का सामान ले लो, और मैं इष्ट देवी हूँ, और मैं सबको देने जा रही हूँ। मैंने शायद कपड़े उनके जैसे पहने हैं, है ना, पहनना पड़ता है ना भाई, जाते हैं वहां फंक्शन के अनुसार सब कुछ पहनकर जाना पड़ता है। लेकिन मेरी दृष्टि और वृत्ति, मेरे वाइब्रेशन सबको छू रहे हैं, मैं वो आकर्षण की मूर्त हूँ। तो आपका इतना प्यारा योग लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा, और आपके अंदर गिल्ट नहीं आएगा जरा भी। और एक होता है, हम सब अब ब्राह्मणों को क्या होता है पता है, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैं यहाँ गई तो मेरा ये हो गया, और ऊपर से योग भी नहीं होता जैसे आपने बोला वैसा भी नहीं होता, तो और ही गिल्ट कॉन्सियसनेस में चले जाते हैं हम। तो हमें वो गिल्ट ना रहे ना, इसलिए फिक्स रखना है। अच्छा, आपको आपने बोला मैं फिक्स भी करती हूँ फिर भी याद नहीं रहता है ना, तो कहीं कोई निशानी बना दो। हाँ, सपोज जैसे टैटू बना देते हैं, तो हाथ पर कुछ ऐसी निशानी बना दो कि आपको बार बार, या तो अपने मन और बुद्धि को टारगेट बोलो कि भाई 100, कम से कम 100 आत्मा तू जाते ही देख लेना, फिर तुझे जो करना है ना। तो ऐसे जैसे कोई टारगेट देते हैं ना, 2 संडे पहले भी बात हुई थी कि भाई मन को ऑर्डर मानने की हैबिट नहीं रही है, तो ऑर्डर करना पड़ेगा। हम बोले कि मेरा मन मन मना भव है, बाबा को मैं याद ही तो कर रही हूँ, लेकिन नहीं, हे मेरे मन अब तुझे ये करना है, मतलब उसको हमें सुनने की आदत चली गई है। वो तूफानी बच्चा बन चुका है, नॉटी बच्चा बन चुका है, अब उसको सुनने की हैबिट ही नहीं है।
फिर हम बोलेंगे नहीं मैं एक आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, है ना? मैं इष्ट देवी हूँ, लेकिन मन क्या है वो तो घूमता रहता है। हाँ, इधर देखेगा, उधर देखा गया, उसके ऐसे कपड़े, उसके ये, इसका ऐसा फंक्शन, उसने ऐसा बोला, उसने ये कहा, इसमें चला जाता है। तो सूक्ष्म पर काम करना है। वृत्ति मतलब एकदम सूक्ष्म बात आ गई और बाबा हमें वो पवित्रता सिखा रहे हैं। सभी में ये है, आप में नहीं, सभी में है। किसी में परसेंटेज कम है, किसी में ज़्यादा है। कोई बोलता है, कोई नहीं भी बोलता है, क्योंकि ये सब बोलने की भी हिम्मत चाहिए, है ना? सत्य बोलने की भी हिम्मत चाहिए, लेकिन हम सब यहाँ परिवार है। देखो हम भी कभी कोई बात छुपाते नहीं है, हमारे अंदर कमी होती है, हम देखते हैं तो हम तुरंत आपको बताते हैं। कुछ सफलता मिलती है तो भी हम शेयर करते हैं। तो क्या होता है बस ऐसे कोई एक प्रश्न करता है तो सबका भला हो जाता है, सबको सीखने को मिलता है। तो आप ये करना। हाँ, आप बहुत अच्छी मतलब योगी तपस्वी आत्मा हो, आप सेवा भी बहुत अच्छी करते हो। तो आप ज़रा से के लिए हमारे अंदर क्योंकि धारणा स्टार्ट किए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, वो धारणा का बल भी आपको इतना मिलेगा, बहुत मिलेगा। क्योंकि 4-5 साल होने के बाद, है ना? तो संपूर्ण प्योरिटी का लेवल जो आता है ना, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आता है। अब वो वाली पवित्रता सबकी हो जाती है, सपोज़ खान-पान की भी नहीं है, तो हमने बताया था ना आपको कि हमारा कोविड का ही हमने एग्ज़ाम्पल बताया था, शायद आप लोगों को याद हो। कि कोविड में ऐसा हुआ था, हम यहाँ से अहमदाबाद से हम कहीं गए, मतलब हमारा वहाँ का घर है, वो जो बंद पड़ा है। हम कभी नहीं जाते उस घर में हमारा जाना हुआ। नहीं, हम मधुबन में थे और एक शादी अटेंड की, वहाँ से सीधे मधुबन गए और बच्चों को और पति को वहाँ छोड़ा, वहाँ हिम्मतनगर में, और हम मधुबन गए। मधुबन गए तो हमें पता चला कि छोटा वाला बच्चा है, हाँ, उसको कोविड हो गया है। अब उस वक़्त तो कोविड का इतना हाउ था, तो मेरी बड़ी बहन ने बोला फ़ोन करके मुझे बताया कि अब तुझे इतना तो पता चलना चाहिए कि तुझे आ जाना चाहिए, बच्चे को तेरी ज़रूरत है, तो आ क्यों नहीं जाती? तो मुझे भी वहाँ उस रात बुखार आ गया था, तो मैं जब वापस गई, मैंने चेक किया अपने आप को कि नहीं देख मुझे तो कोविड नहीं है, चेक किया तो मुझे भी पॉज़िटिव आया। अब मैं और वो बच्चा दोनों फिट एक कमरे में, कभी उस घर में जाते नहीं, वो घर वैसे बंद पड़ा, अब उस कमरे में हमें रहना भी पड़ा। अब भोजन की तो बार दूध अचानक का वो खेल था, भोजन की कहाँ से लाए हम, है ना? ये 4 साल पहले की बात है। वैसे हमारी खान-पान की धारणा को तो 7 साल हो गए हैं ना, 7 साल ऊपर हो गए, लेकिन एक दिन हमने खाली खाया था। दीदी को पूछा, "दीदी मैं क्या करूँ अभी? ऐसी हालत है।" क्योंकि वहाँ के सेंटर से कनेक्टेड भी नहीं थे और कोविड का हाउ बहुत था कि कोई किसी को छुए नहीं, किसी से बात ना करे, कोई कहाँ जाए नहीं। वो माहौल क था ना, वो माहौल की हम बात कर रहे हैं। तो फिर दीदी ने परमिशन दी कि हाँ, आप अपने घर में किसी के हाथ का बना खा सकते हो। आप बाबा को याद करो। कोई क्योंकि कोविड में ऐसा होता है कि खाना भी बहुत अच्छे से पड़ता है। मतलब कम-कम खाओगे तो भी नहीं चलता। वो उसमें ऐसा ही था कि बहुत खाओ आप, पूरा दिन खाते रहो, तो वो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए वो करना था। क्या किया? खाया हमने। हाँ, बाबा को याद किया, बाबा से हाँ, और बहुत उससे एकदम हल्का रहे, हमारे अंदर बोझ नहीं आया। लेकिन उस रात जब हम सोए ना, तो हमें सपना कुछ गड़बड़ वाला आया और उस वक़्त हमें पता चला कि खान-पान की धारणा कितनी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बाबा बहुत सारी सेवा करवाता है, खान-पान की धारणा से हमारी कितनी बार बात हो चुकी है, लेकिन ये फ़ील होना क्योंकि स्वप्न बदलते हैं, है ना? वृत्तियों में विकार तो पड़े हैं, लेकिन उसको ट्रिगर मिल जाता है। तो कुछ ऐसा विचित्र सपना आया, मैंने बोला कैसे आ गया? तुरंत ही अंदर से जवाब आया, अच्छा आज किसी और के हाथ का खाना खाया ना? ऐसे। लेकिन फिर उसको हल्का कर दिया तुरंत ही, क्योंकि वो मजबूरी थी। तो बाबा ने कहा लाचारी हालत, है ना? अगर नहीं खाते तो क्या करते? वैसे ही मर जाते, इससे अच्छा खाना था। तो निमित्त आत्मा को पूछ कर खाया, ऐसे नहीं खाया। बाकी कभी भी हमारी खान-पान की धारणा में ऊपर-नीचे नहीं होता है ना? तो लेकिन ये जो छोटी-छोटी धारणाएँ जो पवित्रता से कनेक्टेड है, उस पर हम फ़ोकस बहुत करना है। तो अभी धीरे-धीरे स्टार्ट हुई ना, इसमें आप जैसे पक्के हो जाओगे ना, वो अंदर की वृत्तियाँ भी चेंज हो जाएगी। ऐसे पक्के वाले स्तंभ बन जाओगे ना, सिंपल हाउस बाबा का। भई ये कर सकते हैं ना, आपके समाज में तो करते नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होता है, हमें पता है ना? तो आपके समाज के आप सभी आत्माएँ जो भी यहाँ बैठी हैं, सिंधी समाज के लिए आप सारे के सारे एग्ज़ाम्पल हो। है ना? आप सैंपल हाउस हो, क्योंकि मुझे पता है हर धारणा के लिए यहाँ बहुत परेशानी होती है इस समाज में। होता है कुछ समाज में ऐसा, है ना? सब में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ में ज़्यादा होता है, तो आपको सहन भी बहुत करना पड़ेगा। चलो घर में नहीं करना पड़ता तो कहीं और करना पड़ता है, लेकिन आप सैंपल हाउस बनो, क्योंकि जिसको फॉलो कर रहे हैं वो आत्मा भी इसी कम्युनिटी से आ रही थी। तो अगर वो कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना? हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड पर थोड़ा ध्यान दो, तो वृत्तियों में और ये 3 बातें, मैं अखंड महादानी हूँ, मेरी दृष्टि भी जिस पर पड़े ना, वो निहाल हो जाए। तो जहाँ-जहाँ भी दृष्टि पड़ेगी ना,
बस। और उससे उसके लिए आपको पहले से अभ्यास करने पड़ेंगे, रोज़ ही अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके वो कारगर वहाँ होगा। हम रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके रिज़ल्ट उस दिन हमें मिलेगी। जो प्रारब्ध मिलनी चाहिए ना, जब बाहर फंक्शन में जाते हैं ना, ये होता है। हम जाते हैं, हम तो मतलब जो पहनना होता है पहनते भी हैं, सब कुछ खूब हँसते हैं, है ना? जब चांस मिलता है ज्ञान भी दे देते हैं, चांस मिलता है थोड़ा-सा मेडिटेशन भी करा देते हैं। इतना फ़ील होता है आत्माओं को। लेकिन उनको ये फ़ील नहीं होने देते कि अरे ये तो ब्रह्मा कुमारी हो गई ना, ये तो दूर-दूर रहती है, ये तो ऐसा, है ना? लौकी की सब्ज़ी लेकर खाते हैं, सब हमारे अंदर आके चखते हैं, लाओ ना, चखाओ ना, आपका कैसा है? अच्छा आप खिचड़ी लाए हो? थोड़ी-सी बच्चों को दे दो ना, खिचड़ी खिला दो ना। अच्छा आपने अपने लिए क्या बनाया है? थोड़ा मेरा बच्चे का भी बना दो ना। मतलब इतनी सेवाएँ होती हैं ऐसे तो बहुत सारी। हँसते हैं भी, हँसते भी हैं सब, कोई बात नहीं। लेकिन फिर है ना वो रिगार्ड भी बहुत देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जो कंट्रोलिंग पावर वो देखते हैं कि हमारे अंदर नहीं है, इस आत्मा में इतनी कंट्रोलिंग पावर है, वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, है ना? तो स्थूल वाली पवित्रता की धारणा हो जाती है, लेकिन ये छोटी-छोटी पवित्रता की धारणाओं को ध्यान रखना है हमें, क्योंकि कहीं नहीं जाएँगे तो सेवा कैसे करेंगे? तो जहाँ मेरा कदम है वहाँ सेवा है, तो मैं इष्ट देवी, वहाँ गणपति की पूजा होती है शादी में। देखो ना मैं ही गजानन गणेश वहाँ बैठा हूँ। और इनका ये प्रसंग जो इन्होंने लिया है ना? वो कारगर हो रहा है, वो सफल हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे यहाँ कदम रखने से। मैं ही तो हूँ वो विघ्न विनाशक। निर्विघ्न उनका ये फंक्शन पूरा होने वाला है। चाहे वो विकार में जा रहे हैं, चाहे वो शादी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो डज़न्ट मैटर। ये मेरा वहाँ रोल क्या है? मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना है। हाँ? तो उस स्वरूप में स्थित हो। माता जी की पूजा करते हैं, माता जी बनकर मतलब जो भी वो कर रहे हैं ना, उस हर एक प्रसंग में अपने आप को एंटेंगल कर दो। ऐसे इष्ट इष्ट के स्वरूप में बहुत अच्छी सेवा होती है उस वक़्त, हमें फ़ील हो रहा है ऐसा। हमने ये किया हुआ है इसलिए। हाँ, ठीक है, क्लियर? जी जी दीदी। तो फिर बाबा ने आगे कहा, कौन से पॉइंट पर थे हम? अच्छा, जिनमें ज्ञान और योग नहीं है, शांति सर्विस में दीदी, इन बातों से हम जैसों को भी थोड़ी गाइडलाइन मिल जाती है कि कहाँ जा रहे हैं, तो क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि कभी कभी थोड़ी मूंझवण होती है, समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति में हम क्या करें। तो ऐसी बातें आपसे सुनते हैं तो वो बातें याद आके हमको भी थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है। ओम दीदी शांति। हाँ जाते हैं ऐसे, यहाँ से भी बाबा को ले जाते हैं, वहां भी ऐसे कोई कहता है तो नहीं बाबा ने करवाया, नहीं हम नहीं करते, या ऐसे बाबा बाबा थोड़ा करते हैं, ऐसे नहीं कि, और उनको मालूम भी है। पर ऐसे सबसे मिक्स होते हैं, डांस भी करते हैं, सब करते हैं। पर जो अंदर की वृत्ति जो होनी चाहिए ना, वो एकदम वृत्ति, जो कपड़े दिखाई देते हैं या आत्मा नहीं दिखाई देती, ऐसे वृत्ति में थोड़ा गड़बड़ होती है, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, वृत्ति हाँ, एकदम समझ गई मैं, समझ गई। हाँ वृत्ति की ही बात है ना, मेन हमारा जो हाँ हाँ वृत्ति कहाँ पड़ी है, सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी है। हम हाँ। बाहरी-बाहरी गले पर सब कुछ कर चुके हैं, है ना? आप तो बहुत काफ़ी ज्ञान में काफ़ी सालों से नहीं चल नहीं रहे ऐसा कोई नहीं हो, बात। बहुत कुछ आपका क्लियर है। लेकिन वृत्ति पर अभी आपको फ़ोकस करना है, इसलिए आपको रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही ये जो अभ्यास बताया ना, सपोज़ आपको पता है मुझे 1 साल 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद शादी में जाना है, आपको उसको पहले से विज़ुअलाइज़ करना है। कि मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं इस स्वरूप में जा रही हूँ। मैं नाच रही हूँ ना, तो माँ उमिया बनकर सबके बीच में नाच रही हूँ और मैं नाच रही हूँ, सबके अंदर उमंग उत्साह भर रहा है। चलो ना बीच में भूल जाएँगे, कोई बात नहीं, उसको वापस ले आओ, कोई बात नहीं, ये तो अभ्यास है ना, अभ्यास निरंतर का एकदम तो नहीं होगा ना, धीरे-धीरे होगा। इसलिए कहते हैं वो ध धारणाएँ सारी एकदम पक्की हो जाएगी ना आपकी, ये वाली खान-पान की भी एकदम पक्की, वो धीरे-धीरे जाती है, एकदम से नहीं जाती है ना? जी कि कहीं भी हमारा थोड़ा-सा लालच भी नहीं कि मैं ये खा लूँ या मैं घर पे बनाकर ये खाऊँगी। होता है ना कई बार है, पहले-पहले ये होता है कि घर पे बना के खाएँगे, चलो बाहर का तो नहीं खाना है। ऐसा हम ज़्यादा खाते भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा-सा हमें लगता है कि आसक्ति तो हर बात में है हमारी। भोजन में भी है, तो मनुष्य आत्माओं में भी है, संबंधों में, सब में ही हमारी आसक्ति है। इसी को तो छुड़ाने का पुरुषार्थ है। जाने दो ना, आपका ध्यान अगर भटक रहा है, भटकने दो, उसको वापस ले आओ, वापस जाएगा। तो फिर उसको कंपेयर करो कि भई 2 साल पहले जब मैं शादी में गई थी या लास्ट 6 मंथ पहले जब मैं शादी में गई थी, उससे तो इस बार मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ अपना, है ना? इससे तो बहुत है। और बाबा को बोला मैं तो भूल जाती हूँ बाबा, तू मेरा हाथ पकड़ के रख रहा है मन और बुद्धि का। तू जितना हाथ पकड़ कर रखेगा तेरी ज़िम्मेवारी है ना? देह के भान में मैं तो ऐसे ही देह के भान में आधा कल से मैं देह के भान में तो थी, मैं तो किचन में ही पड़ी थी, तो मुझे ये आदत हो गई है। आपको सँभालना है, आपके आप उसके ज़िम्मेवार हो। मैं कोई गिल्ट में नहीं जाऊँगी फिर, मैं पश्चाताप में नहीं जाऊँगी बाबा। तो ये धीरे-धीरे हो जाएगा, बहुत आराम से। और मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, ये सोने से पहले आप लोग जो लिख-लिख के करते हो ना,
सोने से पहले उठते ही इतना करो आप। तो वृत्ति चेंज करने के ये 2 ही टाइम है ना? वृत्ति चेंज करने की एक मेडिटेशन में होती है, जो हमारा परमानंद की अनुभूति है ना, उसमें हमारी वृत्तियाँ चेंज होती है। और एक होती है रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही। ठीक है? शीतल बेन, आप कुछ कह रहे हैं? आपका माइक ऑन है। जी, जी, जी। जी दीदी, सुशीला बहन का बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ चल रहा है दीदी। वो तो इतनी है कि किसी से लौकिक बात करूँ ना तो भी उनका शरीर नहीं दिखना चाहिए, आत्मा दिखनी चाहिए और बाबा याद रहना चाहिए निरंतर। हुँ। और शीतल में ज़्यादा वो क्या कहते हैं, महिमा मत करो ब्रह्मा बाप की तरह। आप ही बोल रहे थे ना कि मैं गाड़ी में थी, लौकिक बात कर रही थी पर लेकिन बाबा याद नहीं था। तो आपका तो ऐसा ही है कि बाबा निरंतर बाबा याद रहे। वैसे आप भी सत्य संवरते हो तो भी आप तो ये ऐसे मान कर सकते हो कि मैं इष्ट देवी हूँ। ये जो भी गहना पहनते हो इष्ट देवी बनकर सज कर जाते हो, वो स्वमान तो रहता है ना आपको वैसे भी। तो वो जी फिर आएगा, जाया, निरंतर तो नहीं रहेगा ना, धीरे-धीरे हो जाएगा। दीदी बाबा ने इतना आगे सुशीला बहन जी, और जी। इवन की एक विशेषता है, मैं शायद 14 साल हो गए होंगे ज्ञान में, मैंने आज तक उनके मुख में मैं और मेरा शब्द कभी नहीं सुना। उनसे कुछ चाहिए तो भी कि बाबा का पड़ा है और बाबा का है, बाबा ने करा है, बाबा सिवाय उनके मुख से कभी मैं और मेरा शब्द मैंने आज तक कभी नहीं सुना। उनकी विशेषता दीदी कहीं सेंटर पर जाती है तो भी बोलती कि हमारे सेंटर पर 2 माता है, तो वो बाथरूम भी साफ कराती है तो बोलती है कि बाबा ने साफ करवाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे सीखने को मिलता है ना सबको। करान करावन हार की स्मृति रहे, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर तो छोटी-छोटी तो बातें हैं, तो ये तो निकल जाएगी, बहुत ईज़िली निकल जाएगी, है ना? जब मन को पता है, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे अंदर ना, स्वीकार करना ही ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे से ये हो रहा है ना, आपका अटेंशन है निरंतर, तो वो तो बन बच्चा है, वो तो जाएगा, उसको वापस तो लाना पड़ेगा ना। जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा। फिर उसको वो पवित्रता अच्छी लगने लगेगी। फिर आपके जो वाइब्रेशन है ना, वो जब औरों को छुएँगे, उनके अंदर जो बदलाव आएगा, उससे रस भरेगा। जो बाबा ने कहा ना कल, अनुभव का, शीतल वो दीदी अनुभव हमारे का डीसा रस। वाली शीतल दीदी हमारे डीसा वाली माताओं में क्या विशेषता है, ब्रह्मा बाबा की तरह हर एक को पहले आगे आप, इसीलिए हर एक की विशेषता वो देखती है। अपनी विशेषता कितनी भरी है शीतल बहन में, वो हमें पता है। पर एक्चुअली क्या बाबा की देन है, डीसा को वरदान है कि डीसा डीसा मास्टर दिखाने बीज वाला है। देवी बहन आप हो, मास्टर बीज देवी बहन आप हो। नहीं नहीं नहीं, आपका भाग्य भाग्य विधाता बाबा है, आपकी नजर, बाकी कुछ नहीं है, सब बाबा की देन है। बाकी सब विशेषताओं से भरी है हेतल दीदी यहाँ पे तो। पता है ना, मैं आपको देख रही हूँ, मुझे पता चल जाता है क्योंकि देवी बेन तो हमारे सेंटर पर आते हैं। मतलब दीदी पता चल हमारा जाता है। अभी टारगेट है 1,40,000 डीसा की पब्लिक है, डोर टू डोर हम अभी निकल चुके हैं। कल से हमारी यात्रा शुरू हो गई है। हर आत्मा बाई का संदेश देना, फॉर्म भरवाना और उनके घर से कितनी आत्माएं आ रही है वो पूरा उनकी संख्या लिखना, और सब अपने एरिया वाइज निकल चुके हैं। और आप ऐसे अमृत वेला बाबा के आगे इमर्ज करना कि इनको शक्ति दे, निर्विघ्नता से, सफलतापूर्वक, सहजते, सरलता से, निर्विघ्नता पूर्वक हर माता, हर आत्मा ये सेवा कर सके और ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो एकदम। ओम पक्का, शांति। पक्का। क्योंकि ये तो अभी सबको ही करना है ना, शिव जयंती आ रही है तो उसकी मनसा सेवा, तो बाबा ने आज भी कहा ना कि मनसा सेवा मेन सेवा है ना? ये तो करना ही करना है, ज़रूर करेंगे, हम सभी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ये एक की सफलता थोड़ी है, सबकी है ये तो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं मुरली में। एक-एक महान आत्मा है और एक-एक विशेष आत्मा है, तभी तो बाबा को इतने प्यारे हैं ना हम सभी बच्चे। बहुत बढ़िया। तो देखते हैं अब बाबा हेतल आगे क्या दीदी कह का रहे हैं। ग्रुप मिला ना। देवी बहन, आप इन सबको जोड़ने के निमित्त बने हो। हम तो रोज़ ये सोचते हैं कि इस आत्मा में कितनी वो गुण है। तो इन इतनी सारी आत्माओं को आपने यहाँ जोड़ा है इस ग्रुप में। आज तो आधी आत्माएँ नहीं है, आप लेकिन हेतल का, इन हेतल दीदी का हेत मिला है, शिव पिता का प्यार मिला है, भाग्य में उन्हीं के हैं, भाग्य विधाता वो है। हम बंदे आत्माएं तो निमित्त है मात्र। हेतल दीदी ज्यादा आपका भी कोर्स का फोर्स ज्यादा भरने में, फोर्स आप भरते हो, जो भी मीटिंग में आप जुड़े हो तो वहां से भी हमको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। कि हम सबकी हमने तो चेन क्या है ना। खाली गोली गोली और इंजेक्शन दी है, ऑपरेशन अभी चालू हुआ है। हो जाएगा। हम सब हाथ पकड़ कर जब चल रहे हैं, तो आपके गुण हमारे अंदर आ रहे हैं, हमारे गुण आपके अंदर आ रहे हैं। तो एक-दूसरे की विशेषता देखना, विशेषता जो बाबा बता रहे हैं, किसी की कमी को नहीं देखना। तो ये प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो रही है ना सबकी। सब एक-दूसरे की विशेषता देख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और ये पुरुषार्थ बहुत बढ़िया वाला पुरुषार्थ है, पता है?
किसी की कमी ना दिखे ना, वो कमी दिखनी नहीं है तो सब में ही कमी, लेकिन देखनी ही नहीं, विशेषता देखो और आगे बढ़ो। और ऐसे एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर तो चल रहे हैं। कहीं हमारे अंदर कमी होती है तो आप पकड़ लेते हो, आपके अंदर थोड़ा दिखता है तो हम पकड़ लेते हैं। गिरने नहीं देना है किसी को बस, है ना? चलिए जी। फिर बाबा ने कहा, रचना से वर्षा नहीं मिल सकता। तुम आत्माएं हमारे बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हो। अब तुम हो रूहानी टीचर। बाबा ने क्या बनाया, है ना? हम सब क्या है, रूहानी टीचर। चलो हम क्लास करें ना करें, लेकिन हमारा जीवन ही एक सैंपल है ना। तो हम हमें देखकर सब सीख रहे हैं, तो हम सब रूहानी टीचर है सब। कोई कुछ भी नहीं बोलता तो भी, कोई क्लास नहीं कराता है तो भी, किसी को ज्ञान सुनाना नहीं आता तो भी, अपने जीवन से वो आत्मा इतना कुछ पढ़ा रही है दुनिया को, है ना? तो हम सब रूहानी टीचर हैं। बच्चे बने, ब्राह्मण बने, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाबा ने पूरा ही मुरली में आज एम ऑब्जेक्ट बार बार हमें याद दिलाई। बच्चे देखो तो सही, लक्ष्मी और नारायण को देखो, आप ये बनने वाले हो, है ना? सदैव खुशी रहे कि हमको सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बनाया है, और वही तुमको टीचर बन पढ़ाते हैं। ये खुशी की कौन बना है, किसने मुझे अपना नाम दिया? हमें तो बहुत फील होता है ना। कोई अनाथ बच्चा होता है, उसको माँ बाप मिल जाते हैं, उसका उसका सरनेम भी उसको मिलता है, उसका नाम उसको मिलता है, तो उसको मतलब उसको जैसे भगवान मिल गए। और हमें तो भगवान का नाम मिला, मतलब कितनी बड़ी बात है ना, उसका सरनेम मिल गया। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गई, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी ही मुझे तो बहुत बेस्ट समान लगता है सारे समानों से, कि मैं एक ब्रह्मा कुमारी हूँ ना, पवित्र कुमारी हूँ, मैं एक ब्रह्मा कुमारी हूँ। भगवान ने मुझे चुना है, ब्रह्मा माँ ने मुझे चुना है, तो इतनी बड़ी बात है ना। तो बाबा ने कहा, लाडले बच्चे सुखधाम और शांति धाम को याद करो। बच्चों को शौक चाहिए, कौन सा? धारणा कर औरों को करानी चाहिए, उसके लिए लिखा पढ़ी भी करनी चाहिए, है ना? जो भी माताएं कंफर्टेबल होती है उसको लिखा पढ़ी खास करनी है। इसलिए तो हम रोज होमवर्क देते हैं, रोज कुछ कुछ लिखते हैं। हम सब मोबाइल में सब आधा घंटा रात को तो मंड पड़ते हैं, लिख 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 लिख, है ना? आप सभी माताएं तो नोटबुक में भी लिख रही हो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। आपका जो चार्ट है दिशा का, उस अनुसार, है ना? जिससे जो बन पड़ता है, सब भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लिखा पढ़ी करना, हाँ, स्टूडेंट का, हाँ, श्रेष्ठ श्रेष्ठ ये निशानी है। एक बेस्ट स्टूडेंट की निशानी है, वो लिखा पढ़ी करेगा, है ना? आप हमारे घर पे आके देखो ना, इधर वो बुक दिखेगी, इधर वो बुक। हमें कई बार लगता है ये तो अनटाइडी नहीं लगता है क्या, है ना? लेकिन फिर याद भी आता है, कहीं सुना था कि भई एक अच्छा स्टूडेंट्स होता है, क्या होता है? उसके आस-पास बुक्स ही बुक्स होती है ना? तो ये शौक एक बताता है कि इनको ये शौक है। अरे ये कोई आए और देखे तो देखे, अरे ये कोई आलतू-फालतू चीज़ नहीं दिखेगी, न्यूज़पेपर नहीं दिखेगा, टीवी नहीं दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा। तो ये बुक्स, ये मुरली, ये मतलब यही घूमता रहता है आस-पास पूरा दिन, है ना? इसलिए लिखा-पढ़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये स्टूडेंट की निशानी। बाबा हर प्रकार की शिव जयंती, हाँ, बस सॉरी, हाँ, सेवा करने का इशारा देते हैं। शिव जयंती पर हर प्रकार की सेवा करने का बाबा इशारा दे रहे हैं। मनुष्य को समझाने में कितनी मेहनत होती है। मेहनत बिगड़ तो राजधानी थोड़ी स्थापन होगी, है ना? तो चढ़ते, गिरते, फिर चढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट जो अभी सुशीला बहन आपने बताया, तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं, चढ़ते हैं, गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं, है ना? तो वैसे बेहद में भी हम पहले चढ़े, फिर हम वापस से गिरे, फिर हम भी वापस चढ़ रहे हैं। वैसे ही हमारे पुरुषार्थ में भी क्या होता है, चढ़ते हैं, गिरते हैं, चढ़ते हैं। अभी गिरते तो नहीं है इतना, अभी क्योंकि काफ़ी साल हो गए, तो अभी थोड़ा हलचल, ज़रा-सी हलचल होती है। लेकिन उस हलचल को भी हम कैच कर रहे हैं, मतलब हमारा पुरुषार्थ आगे सूक्ष्मता में जा रहा है। पहले तो ये सब बातें, मोटी-मोटी बातें समझ में भी नहीं आ रही थी, है ना? अब वो समझ में आने लगी है, अब उस पर अटेंशन रहने लगा है। अब अंदर से ये है कि मेरी वृत्ति कब चेंज हो जाए, है ना? तो वो फ़ोकस्ड हो गए। ना? तो ये चढ़ना गिरना करते-करते हम क्या करेंगे? चढ़ जाएँगे, उड़ जाएँगे हम। हाँ, बच्चों को कोई ना कोई तूफ़ान तो आता है, लेकिन मूल बात है याद की। तूफ़ान आएँगे, लेकिन जितना हो सके बाबा को याद करो। इसलिए कहा ना बाबा ने, याद और वर्षा, ये 2 मेन बात है, उसको याद करते रहो। इसके लिए क्या करेंगे? बार-बार सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे। फिर वरदान दिया मीठा बाबा ने, देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। है ना? तो बाप समान कर्मातीत में आत्मा, जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए, देखो ये प्रवृत्ति मार्ग के लिए, हम सब प्रवृत्ति मार्ग में हैं, लेकिन हम निमित्त बनकर संभाल रहे हैं ना। तो आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ, तो चले आएंगे। हाँ, अभी आपको बोले कि चलो ये सेवा करनी है, तो फट से भागते हैं हम, है ना? हाँ, बिगुल बजे और सोचने में ही समय ना चला जाए, भाई अंतिम बिगुल बजे,
बाबा ने कहा है ना, अंतिम ट्रेन जाएगी मधुबन की, जिसको बुद्धि में टच होगा वो बैठ जाएगा, नहीं होगा वो नहीं जा पाएगा। तो अंतिम बिगुल बजे और सोचने में ही समय चला जाए, तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का संबंध, अब आज ये चेकिंग, ये होमवर्क रहेगा, ये याद रखना, है ना। हाँ, एक तो दिव्य गुणों का हमें चेकिंग करना है कि कितने गुण है मेरे में, कितने नहीं है। आज ये चेकिंग करना है कि मेरा मोह कहाँ है, नहीं है ऐसा नहीं है। तो नष्टो मोहा होने के लिए बाबा ने जब कहा है, तो बाबा ने कहा देह का संबंध, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है, ये चेक करो आज। जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी, है ना। तो जो सीन में आपको जरा सा भी फील होता है कि यहाँ मैं नीचे गिरती हूँ, यहाँ मेरी दृष्टि देहिक हो जाती है, अब वहां उस सीन में वापस चले जाओ आप, और वहां जाकर अपने मन को पूछो कि तू जो ये देख रहा है, कि तू परा आत्मा की साड़ी देख रहा है, उसकी ड्रेस देख रहा है भाई, है ना, या किसी की कमी देख रहा है, ये इसको भी तुझे क्या मजा आ रही है, क्यों देख रहा है, उसको क्या मिला तुझे, है ना। ये तो तूने आधा कल्प दिखा है, ये सब तो विनाशी है। हाँ, ये क्या साड़ियाँ पहनते हैं, मुझे तो इतने मखमली कपड़े पहनने को मिलने वाले हैं। हाँ, मैं तो विश्व महाराजन विश्व महारानी बनकर आई थी, अब मैं वापस वो बनने वाली, तो मेरी तो रोज ही ड्रेस चेंज होगी। मैं तो, मेरी तो सतयुग में कोई ड्रेस रिपीट भी नहीं होने वाली है। मतलब इतने मेरे पास अथाह खजाने, इतना धन होगा, अकीचार, इतने वस्त्र होंगे, एक बार पहनूंगी मैं दोबारा पहनूंगी नहीं। मतलब अपने आप को ऐसे अंदर अंदर बातें करो, कंपेयर करो अपनी पहली स्टेज को, अपनी अभी की स्टेज को, दोनों को कंपेयर करो। अपने मन बुद्धि को ये समझाओ, अरे मन क्या देख रहा है इसमें, ये आजकल के कपड़े क्या है, ये तो फटीचर कपड़े, इसमें तो कुछ भी नहीं है ना। वो कपड़े देखो कैसे होते हैं लक्ष्मी नारायण के, जिसमें हीरो की, मोतियों की, रत्नों की जड़त होगी, सोने से बना हुआ होगा, कितना प्यारा वस्त्र होगा वो, है ना। ऐसे ऐसे अपने आप को बार बार समझाओ, कंपेयर करो। तो जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी, लेकिन जो स्वतंत्र है वो बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है ना। इस इनमें से कोई बंधन नहीं होना चाहिए, क्यों खींचे भाई हमें, खींचेगा वो अपना काम करेगा, हमें नहीं खींचना है ना। क्योंकि ब्रह्मा बाबा कितने कितने पावरफुल, क्या मीठी, कितनी मतलब कितने हैंडसम थे ना, कैसी पर्सनालिटी थी ब्रह्मा बाबा की, इतना मतलब टाइट पोस्चर बाबा का, और वो आत्मा एकदम से धोती कुर्ते पर आ गई, लेकिन वो शालीनता देखो उनके कपड़ों में, है ना। तो जब हम भी जहाँ जाए, तो सपोज हम ब्लाउज पहन रहे हैं, हमारे डिप नेक ना हो, है ना, मतलब पहन रहे हैं। आजकल तो देखो कवर्ड की फैशन है, तो हो सके सब कुछ कवर्ड पहनो, फैशन करो, लेकिन ऐसी फैशन के कहाँ से हमारा देहभान नहीं छलकना चाहिए। लोग देखें, उनको पता चले यार ये सब कुछ कर रही है लेकिन फिर भी ये डिफरेंट है ना। कुछ मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से दिखा, ये पहना वो पहना, ऐसा नहीं, है ना। तो वो बहुत ध्यान रखना है, लौकिक में ये जब जाए ना तो बहुत, पहले हम कुछ भी पहन लेते थे ना, लेकिन हमने खुद ने ऐसा, हम डीप नेक नहीं भी पहनते थे, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा भी था ना, तो एक टेलर को, मतलब जो हमारे यहाँ भी आते थे, उनको सारे वस्त्र दे देकर सब कुछ कंप्लीट कराया, नहीं ये सब बंद करो, ये इतना भी नहीं दिखना चाहिए, इतना 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 इतना, है ना। वो पुरानी ड्रेसेस सब फेंक थोड़ी देंगे, तो उसको क्या किया, कितने ब्लाउज ऐसे थे। हाँ, कुछ ब्लाउज तो मतलब रेडीमेड थे, एक दो तो ऐसा था कि भाई उसमें नेक तो ऐसी आती है, डिजाइनिंग कर दिया, इतना मस्त डिजाइनिंग कर दिया, किसी को देखकर भी पता भी ना चले कि अरे ये कैसा हो गया। मतलब सब कुछ करो लेकिन एक मर्यादा में, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम आत्माएं है ना। हाँ, बहुत अच्छे कपड़े पहन कर सबसे मस्त सज कर भी जाओ, है ना। लेकिन इतना लाला लिपस्टिक कर दिया है, इतना मतलब इतना भपका कर दिया है कि सबकी नजर हमारी ओर जाए, ऐसा नहीं। सिंप्लिसिटी भी होनी चाहिए, सोबरनेस भी होनी चाहिए। फिर बाबा ने स्लोगन दिया है, स्नेह सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो, तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। देखो स्नेह है, सहयोग भी दे रहे हैं, लेकिन जहां हमें शक्ति का रूप धारण करना पड़ता है, एक तो स्वयं पर भी, हाँ सपोज घर में बच्चे हैं लौकिक, तो उन पर भी, तो स्नेह और सहयोग तो दो, सभी को दो। लेकिन जहां हमारी श्रीमत आती है, कोई बोले तेरी श्रीमत को मैं छू लूं, उसको छीन लूं, तो वहां शक्ति का स्वरूप धारण कर लो, नहीं ये नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा, ये नहीं होगा। कोई बोले आप हमसे प्यार नहीं करते हो, आप ये, अरे नहीं करते तो नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन ये आपका प्यार कहाँ है, जो हमें जो पसंद है आप नहीं करने देते हो, है ना। तो प्यार ऐसे थोड़ी साबित होते हैं। तो लेकिन जहां मेरे श्रीमत की पकड़ छूटे वो काम नहीं आना, मुझे अपना शक्ति स्वरूप धारण कर लेना है। अपने अंदर की कमी कमजोरी को हम देख रहे हैं, तो ये मेरी कमी है, मैं बहुत ज्यादा व्यर्थ में जा रही हूँ, या मेरे बहुत क्रोध आ रहा है, तो उस पर शक्ति स्वरूप धारण करो। तो स्नेह, सहयोग और शक्ति, ये तीन स ट्रिपल एस,
3 एस स्लोगन के याद रखना आज। मनसा में भी अभी तन मन धन समय लगाते हो, उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। हाँ, तो अपनी नेचर को परिवर्तन करने की व संगम में चलने की, हाँ, सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएगी। क्या करो? वाणी द्वारा कम इफेक्ट होता है, मनसा धारा सेवा करो, मनसा सकाश करो। और सपोज जा रहे हैं, आज पता है हमें मैरिज में जाना है, या हम नवरात्रि में जा रहे हैं, अमृत वेला उस सीन को इमर्ज करो, अमृत वेला, और वहां देखो कि मैं और बाबा उस शादी में साथ में हैं, और इतनी पावरफुल, क्योंकि जहां ब्राह्मण का कदम है, ये याद रखो, बाबा मुझे सेवा के लिए भेज रहा है, उस घर परिवार में कोई विघ्न ना आए, इसलिए बाबा अपने घर से गजानन गणेश को वहां भेज रहा है। समझ रहे हो? मेरा वहां कदम है ना, वहां कोई विघ्न नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत पावरफुल ऐसे सामान लेकर हम जा सकते हैं, और ये इफेक्ट करता ही है। ठीक है, और आज का सामान है, मैं मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने वाली महानात्मा हूँ, है ना। तो आज की मुरली का होमवर्क पता चल गया ना सभी को, क्या करना है आज का पुरुषार्थ। हाँ, देखिए एक हमें बार अपने अपनी गुण, चेकिंग करनी है। जी, और मोह को देखना है, वस्तु वैभव व्यक्ति कौन सा बंधन हमें खींचता है। फिर 3 एस हम्म का बताया आपने। 3 एस है, उस पर हमें अभ्यास करना है। और बाबा ने आज कहा तन मन धन समय लगाते हो, लेकिन मनसा सेवा, जितना हो सके मनसा सेवा, सबके प्रति शुभ भावना से। हाँ, और बाबा ने कहा ज्ञान और योग, जो मेन आगे बाबा ने बात बताई कि अगर ज्ञान की धारणा के साथ ही सत्युगी राजा के लिए याद और पवित्रता का बल, तो हर प्रकार के बल हमें जमा करने हैं, तो बस अपनी पवित्रता पर बहुत फोकस करना है। चेक करो आज पूरा दिन, कहाँ कहाँ मैं आत्मा अपवित्र हो रही हूँ, कहाँ मेरे अंदर संकल्प भी, क्योंकि व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है ना, तो उस अपवित्रता को चेक करो अपने अंदर। हाँ, फिर वो चेंज होगा, जब चेक करेंगे दिखेगा दर्पण में, फिर वो अपने आप चेंज होगा। किसी को दुख नहीं देना है, तो मास्टर दुख हरता सुख करता बनकर आज सबको सकाश देंगे मनसा सेवा में। ठीक है, हो गया आज का इतना, कुछ रह जाता हो तो कोई बताना। ठीक है, अच्छा चलो। और जो बाबा ने आज का जो चेकिंग बताया ना मुरली में, कि हम श्रेष्ठ बने हैं, कोई भ्रष्टाचार का काम कर दूसरों को दुखी तो नहीं करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं देते हैं, ये 3 चेकिंग बाबा ने आज की वाणी में बताया, वो भी उसके अंदर ऐड कर लेना उस होमवर्क के चार्ट में, तो क्या सबको ये याद रहेगा। और बार बार भेजते रहना उसको। ठीक है, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।